बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक मैं लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो बड़ा अहम टॉपिक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जानवर को कब्ज़ हो गई है या उसका गोबर सूख गया है अंदर से, जिसकी वजह से वो गोबर नहीं कर रहा और कॉन्स्टिपेशन जो है ये क्रोनिक स्टेज अख्तियार कर गई है, जिसके ऊपर हम लोगों को फ़ौरी से पहले इसका हल करना होता है। देखें, इसका सादा सा ट्रीटमेंट है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। आपने हेपासेल का इंजेक्शन, हेपागन का इंजेक्शन लेना है, वो 25 ml इसको लगा दें। और इंजेक्शन मेटाबोलेज फोर्ट जो होती है, ये एक ड्रिप में भी मिलती है और इंजेक्शन भी मिलता है, वो भी आप इसको 15 से 20 cc लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ लिक्विड पैराफिन मिलती है, लिक्विड पैराफिन, वो आप इसको 2 बोतलें आराम से दूध में मिलाकर निवाया सा दूध कर लें, निवाया गर्म सा दूध कर लें और इसको पिला दें, ठीक है। जानवर की कब्ज़ जो है वो खुल जाएगी। अब ये आपने एक दफ़ा तो काम कर लिया, इस चीज़ से जानवर की कब्ज़ तो खुल जाती है, उसकी कॉन्स्टिपेशन फॉर द टाइम बिंग जो है वो रिलीज़ हो जाती है, लेकिन आगे आने के लिए, आगे चलने के लिए, उसके लिए ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये दोबारा भी होनी है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हम इसको वंडा दे रहे हैं जानवर को, जो हम इसको खुराक दे रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों को चेंजेस लेकर आनी है कि हम इसको आया कि क्या चीज़ दे रहे हैं, हमने इसको क्या मीठा सोडा दिया है या नहीं दिया। हम अगर कुर्बानी का जानवर तैयार कर रहे हैं, वज़न बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको पानी कितना दे रहे हैं, नमकियात उसको कितना दे रहे हैं, विटामिन मिनरल्स कितने दे रहे हैं, उसके साथ हम उसको बाईपास फैट कितनी दे रहे हैं। अगर हम लोग इस चीज़ के अंदर कमी रखते हैं तो जानवर प्रॉपर तरीके से ना हेल्दी होता है, ना उसका स्टोमक उस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करता है, ना उसका स्टोमक जो है उस तरीके से फूड को जो हज़म करके जिस तरीके से उसने बाहर निकालना होता है वो नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता जो है अतड़ियाँ खुश्क होने लगती हैं। जैसे ही वो खुश्क होना स्टार्ट होती हैं, खुश्क होने के साथ साथ जो है वो गोबर भी अंदर खुश्क होने लगता है और फिर वो चोक हो जाता है। पानी हम लोगों ने जानवर के पास 24 घंटे रखना है। पानी की कमी किसी भी लिहाज से नहीं आनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी, पानी की कमी किसी जानवर को होगी, पानी की कमी से ना सिर्फ जानवर जो है वो सूखा गोबर करेगा या चोक होगा, हत्ता के यहाँ तक होगा अगर वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल नीचे आ गया, तो जानवर फ़ौरन से ज़मीन की तरफ धड़म से गिर जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमें सिर्फ एक ये छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ख्याल नहीं करेंगे तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन भी हमें जानवरों की फ़ेस करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ हमें ये भी फेस करना पड़ेगा कि जानवर हमारा जो है वो वेट नहीं इंक्रीज़ कर रहा होगा, खुराक भी खा रहा होगा लेकिन साथ साथ वेट इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो हमें नुकसान की तरफ जाएगा। हम लोगों को रोज़मर्रा की मिकदार रोज़ मामूल बना लें हमें कि हम लोगों ने एक तो 24 घंटे इसके पास पानी रखना है। सरसों का तेल, आप जैसे अब ये गर्मियाँ आ रही हैं, सरसों का तेल इसको लाजमी दें, लाजमी दें। हमें ये नहीं है कि 100 ml हमने इसको डेली देना, आप 50 ml दे दें। 50 ml आज दे दें, 50 ml 3 दिन के बाद दे दें, 50 ml फिर 2-3 दिन के बाद दे दें। इस तरह करके इसका चलाते रहें। और ख़ुराक जो है उसका एक मतवाज़न एक न्यूट्रिशन बनाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है अपने इसी टॉपिक के ऊपर के फीडीपीडिया के नाम से। फीडीपीडिया पे जाके आप जो है उसकी पूरी सर्च कर सकते हैं कि जो खुराक आप खिला रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से आप जानवर को खिलाएं। और जो आपने सुबह जानवर को खिलाई है, शाम को थोड़ी सी खुराक उसकी चेंज करके वो उसको दे दें। नहीं खुराक चेंज करके देनी तो आप मीठा सोडा, पानी और ये इस तरह कभी सम टाइम दही सरसों के तेल में मिला के दें, कभी लिक्विड पैराफिन कभी दे दें, ठीक है। इस तरह करके ताकि उसका अंदर का निज़ाम ठीक रहे और वो जानवर खाता पीता भी ठीक रहे, अब्जॉर्प्शन भी ठीक हो, उसका गोबर भी ठीक रहे। जब उसका मैदा ठीक होगा, जानवर का मैदा ठीक होगा, जानवर वज़न भी बढ़ाएगा, जानवर अपना दूध भी बढ़ाएगा, जानवर अपनी सेहत भी बनाएगा। तो हम लोगों को ये इसका मैदा ठीक रखने के लिए ये चीज़ें हमें छोटे से फार्मूले हैं जिसका हमें एहतियात रखना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में पहले बताया, अगर किसी जानवर को कब्ज़ होती है या उसका अंदर गोबर सूख जाता है या किसी किस्म का अफारा उसको हो जाता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, हम लोगों ने उसमें हेपासेल का इंजेक्शन इस्तेमाल करना है 25 ml, और मेटाब्लोज
मेटाबोलेज फोर्ट जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। आपने इसमें इंजेक्शन होता है 20 से 25 सीसी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप की तरफ जाना चाहते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। और दूसरा हम इस्तेमाल करना चाहेंगे इसके अंदर लिक्विड पैराफिन। 2 बोतलें जो हैं वो आपने दूध के अंदर हल करके, निवाया सा दूध हो, वो आप इस जानवर को पिलाएं। अच्छा, और अगर अफारा हो जाए तो आप 2 इंजेक्शन मेड्योरल के वो लेकर आप इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली जो खुराक वाली वो जो स्टोमक होता है उसके अंदर बड़ी सिरिंज लेकर वो उसमें वो डाल सकते हैं, ताकि ये इसका अंदर से जो है वो गैस भी निकल जाए, और जैसे ही वो उसका सोल्यूशन अंदर जाएगा तो ये जानवर जो है सहूलत में आना शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन ये अफारा जो होता है बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। सब्ज़ चारा हम लोगों ने इसको दे रहे होते हैं कि ताकि ये ना हो, लेकिन सम टाइम ये जो कब्ज़ जब होती है तो ये अफारा उस साइड से आ जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। नमक, पानी, खुराक, ये फार्म की मैनेजमेंट का हिस्सा है। जैसे ही हम अपनी मैनेजमेंट के किसी भी चीज़ को ख़िलाफ़ करते हैं तो ये जानवर हमारा जो है ये इश्यूज़ क्रिएट करने लग जाता है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से किसी किस्म की कोई आपको सवाल हो, किसी किस्म का कोई आप सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप कमेंट्स पूछते हैं, कमेंट्स में जो सवाल लिखते हैं, मुझे एक टॉपिक मिल जाता है, मैं उस पर आपको आपकी रहनुमाई कर देता हूँ, आगे और नई वीडियो बना के आपको पेश करता हूँ। तो इस तरह ये होता है कि सवाल एक का होता है और बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल कीजिएगा, नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।